ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। समस्त रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी सुहितानंद जी महाराज, उपस्थित सन्यासी वृंद और भक्त वृंद, अभी अभी आपने इष्टमयानी जी सुना कि किस प्रकार से हम पर भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी की कृपा हो रही है, स्वामी विवेकानंद जी की कृपा हो रही है। और पूज्य सुहितानंद जी महाराज 3 वर्षों से रामनवमी के अवसर पर गुजरात में आ रहे हैं और हैट्रिक हो गई इस बार, हैट्रिक। और हमने एडवांस बुकिंग भी कर लिया चौथी बार भी। तो पिछले समय मैंने राम जी की कहानी सुनाई थी, अभी समय कम है इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करता हूँ, पर आप लोगों में से अधिक जानते हैं श्री रामकृष्ण देव वो कहानी करते थे और लास्ट टाइम ने मैं वो कहानी की बात बताई थी। तो ये राम जी की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। अब देखिए, राम जी की इच्छा से आज पूज्य महाराज जी यहाँ बैठे हैं, हमारे बीच बैठे हैं। और पिछले वर्ष राम जी की इच्छा से रामनवमी के अवसर पर पूज्य महाराज जी यहाँ पर थे और उस समय भूमि पूजन किया, जिसके बारे में भी आपने सुना। 18 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है, विवेकानंद सेंटर फॉर एक्सेलेंस एंड कल्चर। और पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद भी मिल चुके हैं कि वो इंटरनेशनल सेंटर बनेगा। और बड़ौदा इज़ दी कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात। यहाँ नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा रामकृष्ण मिशन का कल्चरल सेंटर? यहीं बनेगा, बिकॉज इट इज़ द कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात। मैंने पूज्य महाराज से भी कल कहा कि ये इट इज़ कंसिडर्ड टू बी कल्चरल कैपिटल। अहमदाबाद हो सकता है कमर्शियल सेंटर ऑफ गुजरात, बट कल्चरल कैपिटल ये है बड़ौदा। तो यहाँ पर इसकी बहुत आवश्यकता है और ये अवश्य यहाँ पर ये जो कल्पना की गई है, हमारे डायनेमिक लीडरशिप है इष्टमयानंद जी की। थोड़े ही दिनों में, थोड़े वर्षों में उन्होंने कितना सारा काम कर दिया और भी होगा। और पूज्य महाराज के आशीर्वाद से, श्री रामकृष्ण शारदा देवी स्वामी जी की कृपा से ये होगा। तो पूज्य महाराज जी ने भूमि पूजन किया था पिछले वर्ष रामनवमी के अवसर पर उस सेंटर का। उसके पहले वो आए थे जब रामनवमी में, तब वो मेडिकल सेंटर का भी उद्घाटन उन्होंने रामनवमी के अवसर पर ही किया है। ये भी एक बहुत बड़ा राम जी की इच्छा से रामनवमी के अवसर पर हुआ। और हम ये दिलाराम बंगलो, ये हम चाहते थे गुजरात सरकार से, जैसा भोजेश्वर बंगलो पोरबंदर में 12 जनवरी 1997 को मिला था 30 साल की लीज पर 1 रुपये टोकन रेट पर। 12 जनवरी 1997 स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है, जैसा आप जानते हैं, नेशनल यूथ डे। तो हम चाहते थे स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मिले। तो हम चाहते थे ये जो दिलाराम बंगलो, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी खुद रहे, इसी बंगले में रहे, तत्कालीन दीवान मणिभाई जसभाई के अतिथि के रूप में 24, 25, 26 अप्रैल 1892 यहाँ पर रहे। वो बंगलो गुजरात सरकार को हमने कहा कि हमको दे दीजिए। तो 2 साल तक हमने बहुत प्रयत्न किया। उसके बाद में हम चाहते थे कि 12 जनवरी को इसका यहाँ पर समर्पण समारोह हो, परंतु कुछ ऐसी योजना थी राम जी की इच्छा से, वो हुआ नहीं जनवरी में। आखिरी में रामनवमी के दिन पर 18 अप्रैल को 2005 को, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आए और तत्कालीन हमारे उस समय के वाइस प्रेसिडेंट स्वामी आत्मस्थान में आज के हाथों में बंगला सुपुर्द किया। आप लोग में से कई लोग उस समय थे। पहले नरेंद्र मोदी जी आए, पहले नीचे का एग्जीबिशन जो है स्वामी विवेकानंद का फोटोग्राफ का, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। ऊपर आकर के ध्यान कक्ष में उन्होंने पूजा, उन्होंने प्रार्थना की। फिर गांधीनगर गृह हॉल में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ और पूज्य आत्मस्थानी जी महाराज, जो बाद में चल करके 15वें प्रेसिडेंट बने हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के, उस समय उपाध्यक्ष थे, उनके हाथ में ये बंगला सौंप दिया। तो वो भी रामनवमी के दिन हुआ। और यहाँ पर हम एयर कंडीशन ये हॉल में बैठ कर के मजा ले रहे हैं, उसका उद्घाटन भी रामनवमी के दिन हुआ 2014 को पूज्य प्रभानंद जी महाराज के द्वारा। तो रामनवमी के साथ ये बड़ौदा सेंटर का बहुत बड़ा है, राम जी की इच्छा से सब हो रहा है। राम जी की इच्छा से
ये जो सेंटर का इतना द्रुत गति से जो इसकी प्रगति हो रही है, अनइमेजिनेबल, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 2005 में तो ये बंगलो हमको मिला। उस समय आप लोग जानते हैं भग्न अवस्था में ये बंगलो था, एकदम भग्न अवस्था में। उसको हम लोगों ने करीब 1 करोड़ रुपया खर्च करके उसको हमने ये उसका रिनोवेशन किया। उसके बाद में ईस्ट मैयानी जी ने आकर के वो जो प्रार्थना मंदिर को बड़ा बनाया, ये भी 3-4 साल पहले की बात है। और ये लेक्चर हॉल हुआ, ये सब एक के बाद एक धीरे धीरे प्रोग्रेस होता गया। फिर सेकंड फ्लोर भी बनाया जहाँ कंप्यूटर सेंटर वगैरह है, वो भी अभी 3-4 साल पहले बनाया। पीछे में मेडिकल सेंटर हो गया, अभी ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड कल्चर आ रहा है। तो कितनी जल्दी से सब बढ़ रहा है, ये प्रगति हो रही है, अकल्पनीय। और कार्यक्रम यहाँ जो हुए हैं आप कल्पना ही नहीं कर सकते, कितने सारे कार्यक्रम हुए। यदि पहले बताएं तो सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर APJ कलाम 3 बार आ गए इसी जगह पर। पहले 30 मार्च 2008 को आ गए थे। 30 मार्च 2008 को बुक स्टॉल हमारा जो शुरू हुआ उसी दिन उनका पदार्पण हुआ और यहाँ पर बहुत समय बिताया। उनके सेक्रेटरी ने कहा था 5 मिनट से ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है। मैंने कहा ठीक है 5 मिनट तो 5 मिनट, 1 घंटा यहाँ बैठे। 1 घंटा वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे, फिर सेक्रेटरी ने कहा जाना ही पड़ेगा। परंतु इतना उनको आनंद आया, यहाँ पर भी मेडिटेशन हॉल में भी गए, कुछ देर तक बिल्कुल देखते रहे रामकृष्ण देव की छवि को। फिर नीचे जाकर के सबको मिले, फिर नीचे बैठे, बहुत सारी बातें हुई। तो ये 30 मार्च 2008। उसके बाद में एक इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस हमने किया, वो था 10th and 11th of August 2013, फर्स्ट इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस। शायद रामकृष्ण मिशन कभी नहीं हुआ था इतने सालों में, जिसमें 24 देशों से 600 युवा भाई बहन आए थे। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। डॉक्टर कलाम जब आए थे, पूज्य स्वामी सुवितानंद जी महाराज भी उस समय जनरल सेक्रेटरी थे, वो भी उसमें उपस्थित थे। और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ने ऑनलाइन उन्होंने अपना रिकॉर्डेड मैसेज भेजा था। फिर उसके बाद में डॉक्टर कलाम उसके पहले भी एक बार आ गए थे, वो है 2012 में, 18 जनवरी 2012, 18 जनवरी 2012 में विवेकानंद सेंटर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड काउंसलिंग, जो हमने स्वामी विवेकानंद के 150वीं जयंती के अवसर पर हमने वो सेंटर शुरू किया था, उसका भी उद्घाटन डॉक्टर कलाम ने किया था 2012 में। इस प्रकार डॉक्टर कलाम 3 बार आ गए। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया PN भगवती ये 2 बार आ गए। पहली बार आए एक सेमिनार ऑन ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 21 जून को 2009 को हुआ। उसके बाद में फिर से आए सेमिनार ऑन इंटरफेथ हार्मोनी फॉर ए ग्लोबल सिविलाइजेशन, जिसमें कि 2011 में मार्च महीने में ये हुआ था, उसमें भी PN भगवती आए थे और भी कितने सारे लोग आए। और यहाँ से हम लोगों ने ये डॉक्टर करण सिंह ये आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया प्री पार्लियामेंट इवेंट 9 अगस्त 2015 को। ये प्री पार्लियामेंट इवेंट माने वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स जो होने वाला था 2015 में सॉल्ट लेक सिटी अमेरिका में, उसके प्रिपरेशन के रूप में प्री पार्लियामेंट इवेंट, वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन के प्रिपरेशन के रूप में प्री पार्लियामेंट इवेंट हमने योजना की थी। और डॉक्टर APJ कलाम ने एग्री किया था, उनका नाम भी छप गया था। पर आप जैसा जानते हैं कि 9 अगस्त को प्री पार्लियामेंट इवेंट थी, हमारा निमंत्रण पत्र छप गया था, डॉक्टर कलाम आने वाले थे उद्घाटन करने, परंतु अनफॉर्चुनेटली 27 जुलाई को IIM शिलोंग में प्रवचन देते देते उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तो इसलिए वो नहीं आ पाए। फिर डॉक्टर करण सिंह उन्होंने उसका उद्घाटन किया 9 अगस्त 2015 को। और सेकेंड इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस हुई 10th and 11th of August 2015। डॉक्टर OP कोहली उस समय के गुजरात के गवर्नर आए थे और भी बहुत सारे लोग आए थे और हमारे स्वामी जी लोग भी आए थे। इंटरनेशनल यूथ जो सेमिनार हुआ था उसमें तो स्वामी भजनानंद जी भी आए थे, एक बार स्वामी प्रभानंद जी आए थे, स्वामी स्मरणानंद जी जो अभी अभी प्रेसिडेंट जिनकी महासमाधि हुई वो भी कई बार यहाँ पर आ गए। और जो हैंडिंग ओवर सेरेमनी हुआ रामकृष्ण मठ का, वो भी उस समय भी पूज्य स्वामी स्मरणानंद जी महाराज उस समय हाजिर थे। तो कितने सारे, फिर नेशनल यूथ कन्वेंशन हुआ 3rd to 5th जुलाई 2016, उसमें भी बहुत लोग आए थे, 15 स्टेट से सब लोग, विद्यार्थी सब स्टेट लोग आए थे, सब युवा लोग। फिर स्टेट लेवल यूथ कन्वेंशन हुआ 11 नवंबर 2017 लव इंडिया नाम का।
ये सभी में जिसका उद्घाटन हमारे महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के चांसलर राजमाता शुभांगिनी देवी गायकवाड़ ने किया। और इसके अनुसार बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं जिसको आपको हमारे एनुअल जो रिपोर्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद की बहुत कृपा इस सेंटर पर है। और इस प्रकार से कई यहाँ पर अतिथि हमारे आते रहते हैं और अपना योगदान देते हैं। कई वरिष्ठ सन्यासी यहाँ पर आते रहते हैं और हम पर कृपा करते रहते हैं। कितना फ्लड रिलीफ हुआ, कितने सारे कंपटीशन हुई, जो स्टेट लेवल कंपटीशन में कभी कभी 1 लाख विद्यार्थी भाग लेते थे, ऐसा हर साल हम लोग स्टेट लेवल कंपटीशन भी किए। 150वीं जयंती पर वो रथ यात्रा हुई, सारा गुजरात में हम लोग रथ चलाया था। उसमें साउथ गुजरात का पार्ट वो बड़ौदा के द्वारा हुआ और बाकी का भाग राजकोट ने किया। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर हुए जिसकी माने गणना नहीं है। इस प्रकार से रेलवे स्टेशन बुक स्टॉल जो इतना हुआ है, बढ़िया बुक स्टॉल है वहाँ पर रेलवे स्टेशन। 3 साल तक हमने कहा नहीं, हमको 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही चाहिए। आखिरी में हमारी जीत हुई, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही हमको मिला। इस प्रकार से बहुत सारी प्रवृत्तियाँ यहाँ पर हुई है, बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, बहुत द्रुत गति से इस सेंटर का विकास हुआ है। और मुझे पूरी आशा है अंडर दी डायनेमिक लीडरशिप ऑफ स्वामी इष्टमयानंद जी और भी बहुत सारे कार्यक्रम होंगे और भी बहुत सारे अचीवमेंट होंगे। और पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से, राम जी की इच्छा से फिर से अगले साल पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा। और तब तक में इष्टमयानंद जी और पॉकेट से कुछ एक निकाल करके आपसे उद्घाटन करवाएंगे रामनवमी के अवसर पर। तो हम लोग पूज्य सुहितानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं उनके कि उनकी कृपा हम पर है और उनके माध्यम से रामकृष्ण देव शारदा देवी स्वामी की कृपा हम पर है। धन्यवाद।